हज़रत तमीम अद्दारी रहमतुल्लाहि अलैहि बयान करते हैं कि एक बार हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस समय हमने देखा कि एक ऊँट दौड़ता हुआ आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कह रहा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट से फरमाया, ऊँट तुम शांत हो जाओ। यदि तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारी सच्चाई तुम्हें फ़ायदा देगी, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलने की सज़ा दी जाएगी। निस्संदेह जो मेरे पास पनाह लेता है अल्लाह ताला भी उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जो मेरे पास पनाह लेता है अल्लाह उसे कभी निस्सहाय नहीं होने देते। सहाबी तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट आपको क्या बता रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कह रहा है कि इसका मालिक इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने का इरादा रखता है, इसलिए ये अपने मालिक से भागकर मेरे पास मदद मांगने आया है। तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम आपस में बातचीत में मशगूल थे कि इतने में वहीं ऊँट का मालिक हमारे पास दौड़ता हुआ आया। जब ऊँट ने अपने मालिक को आते देखा तो वो फिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खड़ा हो गया और उनके पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। ऊँट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट 3 दिन पहले मेरे पास से भाग गया था और आज मुझे ये आपके पास मिला है। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट ने मेरे पास शिकायत की है। ये कह रहा है कि तूने इसे कई वर्षों तक पाला पोसा। जब गर्मी आती थी तो इसकी पीठ पर सवार होकर घास चारे वाली जगहों पर जाते थे, और जब सर्दी आती थी तो इसकी पीठ पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ सफ़र करते थे। और अब जब ये बूढ़ा हो गया है तो तुम इसे ज़बह करके इसका मांस खाने का इरादा रखते हो। ऊँट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह, बात बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने फरमाया, लेकिन ऊँट ने आपको ये सब कुछ कैसे बता दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ, क्या अपने मालिक की इतनी खिदमत करने वाले एक वफादार खादिम का यही बदला होना चाहिए? ऊँट का मालिक बोला, या रसूल अल्लाह, अब ना मैं इसे बेचूंगा न ज़बह करूंगा, आप जो हुक्म देंगे मैं वही करूंगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को उसके मालिक से 100 दिरहम में खरीद लिया, और फिर उस ऊँट से फरमाया, ए ऊँट, अब तुम जाओ, तुम आज़ाद हो, अल्लाह ताला की दी हुई रोज़ी तलाश करो। लेकिन ऊँट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास अपना मुंह ले जाकर आवाज़ निकालने लगा। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आमीन आमीन। फिर ऊँट ने दोबारा दुआ की। अल्लाह के रसूल ने फिर कहा, आमीन आमीन। ऊँट ने तीसरी बार दुआ की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार भी कहा, आमीन आमीन। लेकिन जब ऊँट ने चौथी बार आवाज़ निकाली तो अल्लाह के रसूल ने आमीन नहीं कहा, बल्कि भावुक होकर रोने लगे और कहने लगे, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, यहाँ तक कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबी तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये ऊँट आपको क्या कह रहा था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली बार ऊँट ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान के ज़रिए उत्तम बदला दे। मैंने कहा, आमीन। दूसरी बार उसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत के दिलों से हर डर खौफ उसी तरह दूर कर दे जैसे आज आपने मेरे दिल का डर दूर किया। मैंने कहा, आमीन। तीसरी बार उसने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के खून को दुश्मनों के हाथों से उसी तरह महफूज रखे जैसे आपने आज मेरे खून की हिफाजत की। मैंने फिर कहा, आमीन। लेकिन चौथी बार उसने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत को आपस की लड़ाई झगड़े, फसाद, कलह और युद्ध विवाद से बचाए। मैं आमीन कहने ही वाला था, लेकिन मुझे अल्लाह की तरफ से बताया गया कि ये दुआ कबूल नहीं होगी। ये सुनकर मैं रो पड़ा
क्योंकि यही दुआ मैंने भी अपनी उम्मत के लिए कई बार की है। बहुत रोया हूँ। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को अंदरूनी फितनों और झगड़ों से बचा। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे पहले 3 दुआएं कबूल की, पर आखिरी 2 दुआएं कबूल नहीं की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे अल्लाह की तरफ से खबर दी, ऐ रसूल, आपकी उम्मत का सबसे बड़ा फितना ये होगा कि वो छोटे छोटे मसलों पर एक दूसरे पर फतवे लगाएंगे, फितना फैलाएंगे, झगड़ा करेंगे, आपस में उलझे रहेंगे और इन्हीं झगड़ों की वजह से वे तबाह होंगे। जब बाहरी दुश्मन उन पर हमला करेगा, वे अंदरूनी विवादों में व्यस्त होंगे। ये सब कुछ पहले से तकदीर में लिखा जा चुका है, इसलिए इस मामले में आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। एक दिन अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और जमाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दावती काम से लौटकर घर जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक फ़कीर पड़ा हुआ है। वो फ़कीर बहुत कमज़ोर और बेहद जर्जर हालत में सड़क के एक तरफ पड़ा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास गए और उसे सलाम किया, लेकिन उस फ़कीर ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरान होकर कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सलाम का जवाब देना ज़रूरी है? ये सुनकर फ़कीर बहुत गुस्सा हो गया और बोला, आप कौन हैं? मुझे सलाम देकर क्या होगा? अगर सलाम न देकर मेरी मदद करना चाहते हैं तो थोड़ा सा खाना दे दीजिए। 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख की तकलीफ़ ने मुझे बिल्कुल निढाल कर दिया है। फ़कीर की गुस्से भरी बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी कुछ गुस्सा आया, लेकिन उसी वक्त उन्हें कुरान की वो आयत याद आ गई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम फ़कीरों और मिस्कीनों से रुखाई से या डांट कर बात मत करो। ये आयत याद आते ही उन्होंने अपने गुस्से को काबू किया और नरम लहजे में कहा, मेरे पास अभी खाना नहीं है, मैं दावती काम से लौट रहा हूँ, मेरा घर थोड़ी ही दूर है। अगर तुम खाना लेना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, शायद मैं वहाँ तुम्हारे लिए कुछ इंतज़ाम कर सकूँ। फ़कीर बोला, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, भूख की तकलीफ़ ने मुझे इतना पस्त कर दिया है कि मैं उठ भी नहीं सकता, मैं कैसे आपके साथ चलूँ? अगर आप मुझे अपने कंधे पर उठाकर ले जाएं तो ही मैं जा सकता हूँ। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस फ़कीर को कंधे पर उठाया और घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद जब वे घर पहुँचे तो उन्होंने फ़कीर को आंगन में लिटा दिया और दरवाजे पर जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। घर के अंदर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मौजूद थे। हज़रत फ़ातिमा भी भूख की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उनके चूल्हे में आग तक नहीं जली थी। जब उन्होंने अपने पति की आवाज़ सुनी तो वो निहायत कमज़ोरी से उठकर धीरे धीरे दरवाज़ा खोलने आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और देखा कि फ़ातिमा बहुत कमज़ोर हो गई हैं। उनकी आंखें धंस गई थीं और चेहरे पर भूख और बेचैनी के साफ निशान थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फ़ातिमा क्या हुआ? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, आप कई दिन पहले दावत के काम पर गए थे। पिछले 3 दिनों से हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे दोनों भूखे हैं और भूख से बिलख रहे हैं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा लगा मानो आसमान उनके सिर पर गिर पड़ा हो। उन्होंने कहा, मैं रास्ते से एक भूखे फ़कीर को अपने साथ ले आया हूँ और उसे यकीन दिलाया है कि घर पहुँचकर मैं उसे खाना दूँगा, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं उसे कहाँ से खाना दूँ? उन्होंने देर न की, उन्होंने जाए नमाज बिछाई और 4 रकात सलातुल हाजत अदा की। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मेहरबान है। मैं एक भूखे फ़कीर को मेहमान बनाकर लाया हूँ। अगर मैं उसे खाना ना दे पाया तो उसके सामने शर्मिंदा हो जाऊँगा। ऐ रब्बुल आलमीन, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत कर, मेरी मदद कर। मैं अपने लिए, अपनी भूखी पत्नी या बच्चों के लिए खाने की दुआ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस फ़कीर के लिए खाना मांग रहा हूँ। ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से मेरी मदद कर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये दुआ सीधे अल्लाह के अर्श तक पहुँच गई। तुरंत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से एक टोकरी भरकर खाना भेज दिया।
एक अदृश्य फरिश्ता आकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो जन्नती खाना रख गया। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुआ समाप्त करके उस टोकरी को देखे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में शुक्र अदा करने लगे। बीबी फातिमा के घर में जन्नत का खाना था। चारों तरफ से मानो जन्नत की खुशबू फैल रही थी। पास के कमरे से हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी उस खाने की खुशबू पाकर भागते हुए उसी कमरे में आए। हज़रत हसन और हुसैन दौड़कर हज़रत अली से लिपट गए। हज़रत हसन कहने लगे, अब्बा जान, 3 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया। हज़रत हुसैन हसन से बोले, भाई मुझे अपनी माँ से ज़्यादा अपने अब्बा प्यारे हैं, क्योंकि हमने पिछले 3 दिनों में माँ से कितनी बार खाने के लिए कहा, माँ ने हमें ज़रा सा भी खाना नहीं दिया, और देखो अब्बा हमारे लिए कितना सारा खाना लाए हैं। हुसैन की ये बात सुनकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुरा दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे कहा, ये खाना तुम लोगों के लिए नहीं है, बाहर एक फ़कीर इंतज़ार कर रहा है और मैं उसे खाना दूंगा, इसी के लिए मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से खाना मांगा था। हज़रत अली की ये बात सुनकर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पैरों से लिपट गए और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहने लगे, अब्बा जान, हम 3 दिनों से बहुत भूखे और प्यासे हैं, आप हमें खाना दीजिए, हम अपनी भूख मिटा लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़ी परीक्षा में पड़ गए। एक तरफ उनकी पत्नी और बच्चे भूखे, दूसरी तरफ वो फ़कीर भी भूखा है जिसे वो वादा करके घर लाए थे। अब ये थोड़ी सी खाने की चीज़ वो किसे दें? दोनों तरफ की बात सोचकर हज़रत अली पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रह गए। तभी उन्हें कुरान की वो आयत याद आई, निश्चय ही धन और संतान फितने का कारण है। ये आयत याद आते ही हज़रत अली ने निर्णय लिया कि इस खाने का असली हकदार वही फ़कीर है, इसलिए खाना उसी को देना होगा। अली ने बाएं हाथ से हुसैन को हल्का सा हटाया और बाहर निकल पड़े उस फ़कीर को खाना देने। जैसे ही हज़रत अली बाहर आए, उन्होंने हैरान करने वाला दृश्य देखा। वो फ़कीर खड़ा मुस्कुरा रहा था। जो फ़कीर अभी थोड़ी देर पहले सड़क पर टूटी फूटी हालत में पड़ा था, जिसे उठाकर कंधे पर रखकर अली को घर लाना पड़ा था, वही अब खड़े होकर हज़रत अली की तरफ मुस्कुरा रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ पूछते उससे पहले ही वो फ़कीर बोल पड़ा, वालेकुम अस्सलाम। हज़रत अली ने पूछा, आप कौन हैं? अभी कुछ देर पहले तो आप सड़क पर कमज़ोर और बेबस पड़े थे, मैं आपको कंधे पर उठाकर यहाँ लाया और अब आप खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और आपको सलाम मैंने कब किया था जिसका जवाब आप अब दे रहे हैं? तब वो फ़कीर बोला, ए असदुल्लाहिल गालिब हज़रत अली, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का फरिश्ता हूँ। मैंने आपको परखने के लिए यह सब किया था। नबी के सहाबियों में आप ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने एक साथ इतने दर्जे हासिल किए हैं जितने नबी के किसी अन्य सहाबी ने हासिल नहीं किए। एक तरफ आप असदुल्लाहिल गालिब काफिरों के लिए शेर हैं, दूसरी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हूँ ज्ञान का नगर और अली है उस नगर का द्वार। दूसरी ओर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अत्यधिक शक्ति प्रदान की है। आप उस युग के सर्वश्रेष्ठ वीर और पहलवान हैं। फिर खातूने जन्नत जो जन्नती औरतों की सरदार होंगी, उनके पति भी आप ही हैं। हसन और हुसैन जो जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे, उनके पिता आप हैं। साथ ही आप अशराए मुबश्शिरा के सदस्य हैं, यानी उन 10 व्यक्तियों में से एक जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी गई थी, और उनमें आप चौथे स्थान पर हैं। आप ही एकमात्र ऐसे सहाबी हैं जो इतनी खूबियों से नवाजे गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राज़ी होकर आपको इन तमाम गुणों से सुशोभित किया है। ये खाना केवल आपके घराने के लोगों का हक है, आप इसे अपने परिवार को दें। एक और दिन की एक घटना, एक विचित्र और विकृत चेहरे वाला फ़कीर सलमान फ़ारसी रज़ी को साथ लेकर उम्मुल मोमिनीन फ़ातिमा रज़ी के घर आया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने दरवाजे पर जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। हज़रत फ़ातिमा ने पर्दे के पीछे से सलाम का जवाब दिया और पूछा, आप कौन हैं? सलमान फ़ारसी रज़ी ने कहा, आपके पिता अल्लाह के पैगंबर ने मुझे भेजा है। मेरे साथ एक फ़कीर है। यह फ़कीर आपके पिता के पास गया था, परंतु उनके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, इसलिए उन्होंने इसे आपके घर भेजा है
और कहा है कि आप इसे कुछ सहायता दें। हजरत फातिमा रजी ने कहा, मेरे घर में तो कुछ खास नहीं है, मैं इस फकीर की क्या मदद करूं? लेकिन हाँ, मेरी एक पसंदीदा चादर है, मैं यह चादर आपको देती हूँ। इसे आप किसी यहूदी के यहाँ गिरवी रख दें और उससे जो धन मिले उसे इस फकीर को दे दें। सलमान फारसी चादर लेकर यहूदी के घर गए और बोले, इस चादर को गिरवी रख लीजिए। यहूदी ने चादर हाथ में लेकर गौर से देखा और बहुत हैरान हो गया। उसने पूछा, ये चादर किसकी है? सलमान फारसी रजी ने कहा, ये हमारे विश्व नबी की बेटी फातिमा की चादर है। यहूदी चादर लेकर अंदर कमरे में गया। काफी देर बाद जब वह बाहर लौटा, हजरत सलमान फारसी ने ध्यान दिया कि उस यहूदी के सिर से पानी टप टप गिर रहा है, जैसे वो घुसल करके आया हो। सलमान फारसी ने उससे पूछा, आप तो बहुत पहले कमरे में गए थे, इतनी देर बाद क्यों लौटे? और वो गिरवी रखी चादर की रकम कहाँ है? यहूदी ने कहा, ये लो चादर की गिरवी रकम, और मुझे अभी तुम्हारे नबी के दरबार में ले चलो। मैं कलीमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। मैंने अपनी किताब तौरात में पढ़ा है कि आखिरी ज़माने के नबी के घर में एक दिन एक फ़कीर आएगा और उनके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आखिरी नबी उस फ़कीर को अपनी बेटी फातिमा के घर भेजेंगे, लेकिन फातिमा के घर में भी देने के लिए कुछ नहीं होगा। आखिरकार फातिमा अपने बदन की एक चादर गिरवी रखकर उस फकीर को कुछ देंगी। जब तुमने कहा कि ये चादर विश्व नबी की बेटी फातिमा की चादर है, तभी मुझे अपनी तौरात की भविष्यवाणी के सच होने का प्रमाण मिल गया। तुम्हारे नबी ही आखिरी ज़माने के अंतिम पैगंबर है। तौरात में उनके बारे में जितनी भविष्यवाणियाँ थीं, मैं पहले ही सबकी सच्चाई देख चुका हूँ। बस इसी एक निशानी की प्रतीक्षा थी। अब मैं देर नहीं करना चाहता, मुझे अभी तुम्हारे नबी के दरबार में ले चलो। मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मदीना के बागानों में एक यतीम लड़के का एक बाग था। उसके बाग से लगा हुआ बाग अबुल लुबाबा नाम के एक व्यक्ति का था। वो यतीम लड़का अपने बाग के किनारे एक दीवार बनवा रहा था। तभी उसने देखा कि पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ उसकी सीमा में आ रहा है। लड़का अपने पड़ोसी के पास गया और समस्या बताकर वो खजूर का पेड़ खरीदना चाहता था ताकि उसकी दीवार सीधी बन सके। लेकिन पड़ोसी अबुल लुबाबा किसी भी तरह तैयार नहीं हो रहा था। कोई उपाय न पाकर वो यतीम लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और पूरी घटना समझाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल लुबाबा को बुलवाया। जब वो मस्जिद नबवी में आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अनुरोध किया कि वो खजूर का पेड़ पैसे लेकर भी हो उस यतीम बच्चे को दे दे। लेकिन अबुल लुबाबा फिर भी तैयार नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चरण पर चुप हो गए। इससे आगे वो उसे क्या कह सकते थे। उपस्थित सहाबियों में साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जिन्हें अबू दहदाह के नाम से जाना जाता था। मदीना में उनका एक बहुत खूबसूरत बाग था। लगभग 600 खजूर के पेड़ों के अलावा वहाँ एक अच्छा घर और एक पानी का कुआं भी था। मदीना के सभी बड़े व्यापारियों के बीच अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बाग बहुत मशहूर था और वो अपने परिवार सहित वहीं रहते थे। अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अबू लुबाबा से वो खजूर का पेड़ खरीदकर इस यतीम बच्चे को दे दूं तो क्या बदले में मुझे जन्नत में एक खजूर का पेड़ मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे लिए जन्नत में एक खजूर का पेड़ होगा। ये सुनते ही अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू लुबाबा से बोले, आप मेरा पूरा बाग ले लीजिए और बदले में वो एक खजूर का पेड़ मुझे दे दीजिए। अबू लुबाबा इस दुनियावी सौदे पर यकीन नहीं कर पा रहा था। होश में आते ही उसने कहा, हाँ, मैं आपका बाग स्वीकार करता हूँ और बदले में अपना वो खजूर का पेड़ आपको दे देता हूँ। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी समय वो खजूर का पेड़ यतीम बच्चे को तोहफे में दे दिया। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर पूछा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं जन्नत में खजूर के पेड़ का मालिक हो गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दहदा के लिए जन्नत में कितने विशाल विशाल खजूर के बाग इंतजार कर रहे हैं।
روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 یا 3 بار نہیں بلکہ خوشی میں بار بار دہرائی۔ آخرکار ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکل کر اپنے اسی باغ میں پہنچے جسے ابھی ابھی بیچ دیا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے پتنی کو پکارا، اے ام دہدہ، بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے یہ دنیاوی باغ بیچ دیا ہے۔ پتنی نے پوچھا، آپ نے اسے کسے بیچا؟ کس نے کتنے میں اسے خریدا؟ ابو دہدہ نے کہا، میں نے اسے جنت کے کھجور کے باغ کے بدلے بیچ دیا ہے۔ پتنی نے کہا، اللہ اکبر، اے ابو دہدہ، آپ نے واقعی بہت لابھدائک سودا کیا ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ سمست سنسار، انسان، جن اور سبھی پرانیوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندھکار میں اجالا پھیلانے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی شکشا اور آدرش آج بھی ہمیں شانتی اور ستیہ کا مارگ دکھاتے ہیں۔